एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, क्या क्या इसके अंडर में, इस टॉपिक के अंडर में आने वाला है, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुल पूर्ति। अब ये सब क्या होता है ये अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे इसमें, एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, यानी कि कुल मांग। साथ ही साथ हम लोग इसमें पढ़ेंगे उपभोग व्यय, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग फंक्शन, बचत, ये पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, निवेश। अब इसमें से कुछ टॉपिक है जो ऑलरेडी कवर हो गए, उसको भी हम लोग टिक करेंगे और जो बचा हुआ है उस पर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कितने टॉपिक हैं इसमें पढ़ने के लिए, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग फंक्शन, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी ये दो बचा है जो पढ़ना है। तो हम जैसे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई एक चैप्टर नहीं है इसमें जिसको आप खोलेंगे और आपको मिल जाएगा आय और रोजगार का निर्धारण। ये 4-5 चैप्टर है, उसको मिला के ये एक यूनिट का नाम है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं अलग अलग, ठीक है। सो मतलब ये एक बड़ा टॉपिक है जो हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे तो पढ़ना ज़्यादा आसान होगा, समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। एक एक करके ये पढ़ेंगे। अब क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ पे एंड किए थे वो था इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, उस पे एंड किए थे, तो शुरू भी अभी वहीं से करेंगे ताकि कंटिन्यूएशन रहे। और बाकी चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, कंजम्पशन फंक्शन वगैरह। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था निवेश, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। किस दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, आप हिंदी में ही बता सकते हैं। दो तरह की इन्वेस्टमेंट, जो लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, ठीक है, तो वो भी बता सकते हैं। लास्ट क्लास किया था हमने ये, होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम ये फिर से बता रहे हैं, आपको याद दिला दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर कंटिन्यू करना है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये पिछले में मिल जाएगा, हिंदी में भी हम इसके लिए क्या टर्म है वो लिख दे रहे हैं, तो अब जो हिंदी में लिखता है वो हिंदी में लिखेगा। स्वायत्त शासी निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, लोग बोलते हैं प्रेरित निवेश, ठीक है। अब इसमें होता क्या था वो समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल, निवेश करने का मतलब क्या होता है, हम निवेश कर दिए पैसा, क्यों करते हैं निवेश, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उस पर रिटर्न चाहिए, यानी कि आपको प्रॉफिट चाहिए, कि पैसा लगा रहे हैं तो कुछ आए भी, 100 लगा रहे हैं तो 10 आ जाए, ठीक है। मतलब वो 100 तो आए ही, उसके ऊपर 10 और आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी निवेश होता है ना, वो आपकी आय पे निर्भर करता है। अब एक गरीब मजदूर है जो 300 रुपये डेली कमा रहा है, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके पास तो खाने का ही पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग करते हैं, सरकार भी करती है, बिजनेसमैन भी करते हैं, मेरे तरह आम लोग भी आप हम लोगों की तरह करते हैं। तो इसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि स्वायत्त शासी इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे निर्भर नहीं है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ठीक है, जैसे रोड ब्रिज गवर्नमेंट को करना ही करना है, ठीक है। और या फिर इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको कितना रिटर्न आ रहा है या आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ पे, उस पर डिपेंडेंट नहीं करना है, ये तो मिनिमम आपको करना ही है। जैसे हम बोले ना कि हम कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो या हम बुटीक खोलना चाहते हैं, सिंपल छोटा सा बुटीक खोलना चाहते हैं,
उसके लिए कम से कम एक जगह और कुछ सिलाई 2-4 मशीन तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक इतना चाहिए। बाकी फिर जैसे जैसे काम बढ़ेगा और पैसा लगाएंगे। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जिस इनकम से या जो आउटपुट आप कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम या आउटपुट पे डिपेंड करता है। अब उस बुटीक में हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम रोज़ 20 कपड़ा बनाएं, तो फिर उस हिसाब से आपको कपड़ा लाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको लोग रखने पड़ेंगे जो वो काम करेंगे, और रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। और या फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी डिपेंडेंट होती है कि अगर कहीं आप निवेश कर रहे हैं तो अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा देंगे, इनकम कम है तो कम पैसा देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इन्वेस्टमेंट ये होती है और उसमें ये करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट होगा तो आप पूछेंगी, ठीक है, कि हाँ ये डाउट है हमको। अभी नेक्स्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या था वो कर लिए थे। अभी अगला है ये जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। या इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। या निवेश से संबंधित कारक में बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं, आप कौन कौन सी बात को ध्यान में रख के वो पैसा लगाएंगे, क्या क्या वो चीज़ है, क्या क्या वो कारक है, क्या क्या वो फैक्टर है जिसके चलते या तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे या घटा देंगे, या जिसको दिमाग में पहले आप सोचेंगे तब आप पैसा लगाएंगे। तो वो क्या क्या है वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला लिखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यानी उससे संभावित आय, संभावित फायदा कितना होने का चांस है, आप सबसे पहले वो देखेंगे। आप आंख बंद करके कहीं पे भी पैसा नहीं लगाएंगे। आप पहले सोचेंगे कि अच्छा इस कंपनी का हमको शेयर लेना है, तो आप कुछ उसका अगला पिछला हिसाब किताब खोल के देखेंगे कि कंपनी फायदे में जा रही है, कंपनी नुकसान में जा रही है, अगर इसमें पैसा लगा देते हैं तो क्या संभावना है हमको अगले साल तक कितना पैसा मिलेगा। तो वो सारी चीज़ आप पहले उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो वो पहला फैक्टर आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें लिखिए डैश देके, इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज, investment implies expenditure undertaken, expenditure undertaken to increase production, to increase production capacity, to increase production capacity. Full stop. It will be undertaken only, it will be undertaken only if it generates, generates, जो स्पेलिंग भी नहीं समझ में आएगा वो पूछना है। If it generates, GENERATES, generates additional revenue, additional revenue, full stop. It will not be profitable, will not be profitable to add to production capacity, to add to production capacity without adding to, without adding to revenue, प्रोडक्शन कैपेसिटी विदाउट एडिंग टू रेवेन्यू, ठीक है। मतलब हम बोले जैसे कि आप पैसा कहीं पे भी लगाते हैं, अगर आपका बिजनेस उसमें आप और पैसा लगा रहे हैं तो आपकी मंशा ये है और पैसा लगाएंगे तो और फायदा कमाएंगे, ठीक है। मानिए हम और पैसा लगा के पहले 2 मशीन से काम कर रहे थे, अब 4 मशीन लगा दी, तो मेरा मकसद यही है कि अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमको जो इनकम मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो वही इसका मतलब है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है, कितना रिटर्न आएगा वो सोच के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ आती है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं तो वो आपका 5 लाख जो पैसा जा रहा है वो, साथ ही साथ आप इमेजिन करिए कि वो पैसा आप किसी से लोन लेके लाए, उस पर इंटरेस्ट भी, तो वो इंटरेस्ट भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया, ठीक है। तो अगर हम 5 लाख लगा रहे हैं तो ये 5 लाख तो है ही मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर कहीं ऐसा है कि ये 5 लाख किसी थर्ड पार्टी से लोन लेके आए हैं और उस पर 10% का सालाना इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर वो भी इसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ। तो ये सारी चीज़ भी आप ध्यान में रखते हैं। क्यों ध्यान में रखते हैं? आप सोचेंगे कि ये 5 लाख जा रहा है, ये इंटरेस्ट जा रहा है, तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं ना, कम से कम उससे इतना प्रॉफिट तो हो जाए कि ये 5 लाख भी वसूल ले और जो इंटरेस्ट बैंक को जा रहा है वो भी वसूल ले और कुछ फ़ायदा भी कमा ले। तो ये अगला फैक्टर है जो आप देखेंगे जब भी आप कहीं पैसा निवेश करेंगे, ठीक है। लिखिए इसमें। अगला है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। मतलब आपका जो व्यापार व्यापार है ना, उससे आपको क्या उम्मीद है, ठीक है। सिंपल इसका मतलब ये होता है, मानिए कि हम कोई कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, XYZ उस कंपनी का नाम है, उसमें शेयर लेना मतलब उसमें निवेश करना, क्योंकि हम शेयर ले रहे हैं तो हमको लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हमको पैसा मिलेगा, हमको रिटर्न मिलेगा, या फिर कल को अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा हम बेच देंगे, हमको फ़ायदा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। निवेश करने की मंशा यही होती है, फ़ायदा कमाना। तो XYZ वो कंपनी है, उसका हम शेयर लेना चाहते हैं, ठीक है, और हम शेयर ले लिए। मानिए हम शेयर लिए 10 रुपये के हिसाब से, अभी इसका दाम है 10 रुपये। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनी है, इसका खाता वाता निकालेंगे पिछले 5-6 साल का और देखेंगे कि भैया कैसा काम कर रही है, फायदे में जा रही थी, नुकसान में जा रही थी। अगर फायदे में जा रही थी और हर साल फायदा बढ़ रहा है तो हम खुश हो जाएंगे कि आने वाले साल में और बढ़ेगा, ठीक है। नुकसान में जा रही थी और नुकसान भी कम हो रहा है धीरे धीरे, तो भी हम खुश हो जाएंगे कि ठीक है फायदे में आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं। तो फिर वो आ जाता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन में, कि बिजनेस से क्या उम्मीद है, आपको आगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी। तो ये तो हो गई अगर आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। अब मानिए अगर हम अपने ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ना कि 4 मशीन थी 4 और ले आ रहे हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसका मार्केट है कि नहीं, कि हम 4 मशीन लगा के और प्रोडक्शन कर दिए 50,000 यूनिट, लेकिन कोई कस्टमर ही नहीं है लेने के लिए, पैसा फेल। उसमें भी हम देखेंगे कि मेरा बिजनेस अभी मार्केट में कैसा चल रहा है, डिमांड अगर अच्छी है, ठीक है, या बहुत कस्टमर लौट रहे हैं, उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, तब तो ठीक है हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसमें लिखिए फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण रोजगार। तो अभी ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्वेस्टमेंट खत्म हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, ये सप्लाई कहाँ से आ गया, डिमांड कहाँ से आ गया। ये समझिए जैसे आप छोटे होते हैं और पहले आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाने से पहले ABCD सिखाया जाता है, तो ये भी हम लोग ABCD सीख रहे हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट की। जब ये सारे टर्म्स और ये क्लियर हो जाएगा फिर एंड में इसकी थ्योरी आएगी। तो जब थ्योरी आएगी तो उसमें लिखा रहेगा एट द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे। तो अब आपको पता ही नहीं रहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है तो आप थ्योरी नहीं समझेंगे। इसलिए हम लोग पहले ये पार्ट बाय पार्ट जो इसके टर्म्स हैं वो कर रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे इसके थ्योरी पे। तो क्या होता है पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, इसको बोलते हैं, नाम से क्या लग रहा है क्या होता होगा, क्या होता होगा, नहीं समझ में आ रहा है। रोजगार का मतलब क्या होता है, देखिए क्या, हाँ काम, ठीक है, काम, जो भी जो काम कर रहा है वो उसका रोजगार है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट से जब हम ये चीज़ पूछते हैं ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें देश में जितने लोग हैं सबको काम मिल गया, वो फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं इसका डेफिनेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है ना, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कंट्री में जितने भी लोग, ठीक है, विलिंग टू वर्क हैं, मतलब काम करना चाहते हैं, और एबल टू वर्क हैं, मतलब काम करने के लायक है, काम करना भी चाहते हैं, काम करने के लायक है। अब मानिए कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको पैर में प्रॉब्लम है, वो काम करना चाहता है लेकिन वो एबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर कोई पूरे तरह से फिट है लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहता,
तो ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है। ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, उन सब को काम मिल जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि पूरा इंडिया काम करेगा, उसमें बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारे लोग छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, या बहुत सारे लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अ कंडीशन इन विच ऑल द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। ठीक है। और ऐसी ये भी कंडीशन होती है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई लेबर की बराबर हो जाती है। मतलब जितने लेबर चाहिए उतने लेबर आपको मिल जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कोई भी इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती। ठीक है। हमेशा ट्राई कर रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव कर, सब कोई ट्राई कर रहे हैं। लोग काम ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए। ठीक है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि एक हमको जॉब चाहिए। सरकार सोच रही है कि और नया नया रोजगार का जो है वो साधन लेके आए कि लोगों को काम मिले। तो हर आदमी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उस पॉइंट तक कभी पहुंचती नहीं है कोई भी। हाँ, लेकिन सब लोग कोशिश में लगे हुए, यही तो इकोनॉमी का काम है। ठीक है, कोशिश में लगे रहना। ठीक है, लेकिन वो होता नहीं है कभी। खैर चलिए लिखिए इसमें।